Hello fourth class, how are you all? I hope you all are fine. Let's start today's science class. Students, as you know, we are doing block 20, sun and the weather, and today we will be able to draw a diagram showing the cause of seasons. Students, इस लेसन प्लान के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो दी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख ले ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि सीजन्स कैसे अकर होते हैं, और उस वीडियो के ही बेस पे आपसे अभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो मेक श्योर कि ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट वीडियो। Question number 1 is, which half was tilted towards the flashlight in the first position and which half received the most light in the first position? Second one is, which half was tilted towards the flashlight in the second position? Which half received the most light in second position? So let's discuss the answers. The top half of the apple gets more light when the top half of the apple is tilted towards the torch. जब हम एप्पल के टॉप हाफ पार्ट को टॉर्च की तरफ रखेंगे, झुकाएंगे, तो जो टॉप पार्ट होगा एप्पल का टॉप हाफ पार्ट, उसको ज़्यादा लाइट मिलेगी। क्लियर? सेकेंड आंसर इज़ द बॉटम हाफ. द बॉटम हाफ ऑफ एप्पल गेट्स मोर लाइट व्हेन द टॉप ऑफ द एप्पल इज़ टिल्टेड अवे फ्रॉम द टॉर्च. जब हम एप्पल के हाफ पार्ट को यानी कि टॉप हाफ पार्ट को टॉर्च से दूर कर देंगे तो बॉटम हाफ पार्ट को लाइट मिलेगी. आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर्स. नाउ स्टूडेंट्स, टेल मी what seasons will we experience in the top half when it gets more sunlight? What seasons will we experience when the top half gets less sunlight? Let's discuss some important facts about this lesson. Students, the sun gives light and the heat. This is sun. Sunlight और heat देता है. We will experience summer season when the top half of the earth gets more direct sunlight. जब अर्थ का टॉप हाफ पार्ट डायरेक्ट सनलाइट लेगा तो हम कौन सा सीज़न एक्सपीरियंस करेंगे? समर सीज़न. बिकॉज इट इज़ टिल्टेड टूवर्ड्स द सन. क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो सन की तरफ झुकी हुई है. टिल्टेड मतलब झुकी होना. वी विल एक्सपीरियंस विंटर सीजन व्हेन द टॉप हाफ इज़ टिल्टेड अवे. हम विंटर सीजन को कब एक्सपीरियंस करेंगे? जब ये टॉप हाफ पार्ट है ये सन से दूर हो जाएगा. क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. ये टॉप पार्ट है, यहाँ पे इस टॉप पार्ट को डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है लेकिन यहाँ पे वो सन से दूर हो गया है. सो इसीलिए हम विंटर सीजन एक्सपीरियंस कर रहे हैं. ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन अकर व्हेन द अर्थ इज़ बिटवीन द समर एंड विंटर सीजन. सो ऑटम और स्प्रिंग सीजन हम कब एक्सपीरियंस करते हैं? जब हमारा जो अर्थ है, जब अर्थ समर और विंटर सीजन के बीच में होती है. क्लियर? वी एक्सपीरियंस ऑटम एंड स्प्रिंग अकर when the earth is between the summer and winter positions. I hope you understand that. Now it's time for higher order thinking question. Question is, what would happen to the seasons if there was no tilt in the earth? अगर पृथ्वी पे कोई झुकाव ही नहीं होगा, पृथ्वी झुकेगी ही नहीं, तो क्या होगा? Students, there would be no change in the seasons and both the halves would have the same seasons. और तब सेम सीज़न रहेंगे क्योंकि कोई भी चेंज नहीं होगा सीजन्स के अंदर. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. नाउ प्लीज़ ओपन योर कंटेंट बुक ऑफ एसएस लेसन नंबर 2, चेंजिंग सीजन्स. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. सीजन्स अकर ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ्स एक्सिस एंड द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. जब अर्थ घूमती है और घूमने के कारण जब झुकाव होता है पृथ्वी का तो सीजन्स होते हैं. एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन द टिल्ट स्टेज द सेम बट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ गेट क्लोजर एंड फार अवे फ्रॉम द सन. जैसे जैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है तो पृथ्वी के कुछ पार्ट्स सन के बहुत क्लोज आ जाते हैं
और कुछ पार्ट्स दूर हो जाते हैं। दिस हैपन्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर रिजल्टिंग इन डिफरेंट सीजन्स। और ये कब होता है? हमारे साल के डिफरेंट टाइम पे होता है, डिफरेंट सीजन्स में। वी एक्सपीरियंस समर व्हेन द पार्ट ऑफ द अर्थ वी लिव इन गेट्स डायरेक्ट सनलाइट। जहाँ जिस पार्ट में हम पृथ्वी के जिस पार्ट में हम लीव करते हैं, जब उस पार्ट पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तब हमें समर फील होता है, समर सीज़न हम एक्सपीरियंस करते हैं। एंड वी एक्सपीरियंस विंटर व्हेन द पार्ट ऑफ द अर्थ वी लिव इन गेट्स इनडायरेक्ट सनलाइट। और विंटर कब एक्सपीरियंस होता है? जब हमें इनडायरेक्ट सनलाइट हमारी पृथ्वी को मिलती है, तब हम विंटर एक्सपीरियंस करते हैं। व्हेन द टॉप हाफ ऑफ द अर्थ हैज़ समर सीजन, द बॉटम हाफ हैज़ विंटर सीजन। जब पृथ्वी के हाफ पार्ट में समर सीजन होगा तो दूसरे हाफ पार्ट पे विंटर सीजन होगा। एंड व्हेन द टॉप हाफ पार्ट ऑफ अर्थ हैज़ विंटर सीजन, द बॉटम हाफ हैज़ समर सीजन। और जब पृथ्वी के ऊपरी हाफ भाग में, ऊपर वाला जो टॉप हाफ पार्ट होगा उसमें विंटर सीजन होगा, तो बॉटम हाफ पार्ट में समर सीजन होगा। I hope this lesson is clear to you all. Now these are your keywords: seasons, revolution, tilt, rotation. You have to write these keywords in your notebook. Now please open your worksheet S2, changing seasons. Question number 1 is, draw a diagram of the earth revolving around the sun. आपको एक डायग्राम बनाना है, शो द समर एंड विंटर सीजन, और उसमें आपको समर और विंटर सीजन्स शो करने हैं। किस तरह से आप शो कर सकते हो? यहाँ पे आप इस तरह से आप यहाँ पे शो कर सकते हो विंटर और समर सीजन को। इस तरह का डायग्राम आप बना सकते हो। इनको आप छोड़ सकते हो क्योंकि आपको ऑटम और स्प्रिंग सीजन नहीं शो करना है। सो यू विल ड्रॉ लाइक दिस। क्लियर? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द टिल्ट ऑफ द अर्थ्स एक्सिस कॉज सीजन्स। सो अर्थ का जो झुकाव होता है वो सीजन्स के लिए कैसे, वो सीजन्स को कैसे बना सकते हैं, सीजन्स उन पे कैसे डिपेंड होते हैं। द टिल्ट ऑफ द अर्थ्स एक्सिस कॉजेज सीजन्स व्हेन वन हाफ ऑफ द अर्थ इज क्लोजर टू द सन एंड द सेकेंड हाफ इज अवे फ्रॉम द सन। I hope worksheet is clear to you all. Now students, you have to complete practice question number 3. Explain with a diagram how the tilt of earth is responsible for summers and winters. And question number 4. If the top half of the earth has summer season, what will be the season in the bottom half? Why? So आपको बताना है कि अगर अर्थ के टॉप हाफ में समर सीजन है तो बॉटम हाफ में कौन सा सीज़न होगा? यस, विंटर सीज़न होगा। और विंटर सीज़न क्यों होगा? क्योंकि टॉप हाफ पार्ट जो है उसको डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है, लेकिन बॉटम हाफ पार्ट को क्या मिल रही है? इनडायरेक्ट सनलाइट। सो यू हैव टू कंप्लीट दीज 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस. Thank you everyone for watching this video.